हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से यहाँ पर हम एक काव्यखंड पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान। इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में हमने इससे पहले काव्यांश पढ़ा था और उसके प्रश्न उत्तर भी हमने किए थे, जिसमें आपने उत्साह और कविता का हमने क्वेश्चन आंसर और उसका व्याख्या हमने देखा था। तो देखिए, यहाँ पर आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यह दंतुरित मुस्कान। तो नागार्जुन जी ने ये लिखा है। इससे पहले, इस कविता को जानने से पहले हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि कविता क्यों लिखी गई है और किस संदर्भ में लिखी गई है, और उनका जीवन परिचय यहाँ पर हम देखेंगे। तो नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था और उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई थी और फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता यानी कि कोलकाता गए। सन 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद यानी कि बाहर रहने के बाद सन 1938 में स्वदेश लौटे और घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अपने अनेक बार जो है संपूर्ण भारत की यात्रा की और 1998 में उनका देहांत हो गया था। ठीक है। नागार्जुन की प्रमुख जो काव्य रचनाएं हैं, कृतियां हैं, उसमें आपकी युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस और आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूटा घोड़ा बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविताओं के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी जो है अपना लेखन किया था। उनका संपूर्ण कृतित्व जो है नागार्जुन रचनावली में के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें प्रमुख जो है हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार और बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा, यानी कि वो राजनीति में भी थे, जिस कारण उनको कई बार जेल जाना पड़ा। नागार्जुन ने और हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी थी। तो इन्होंने अपनी कविताएं जो हैं बांग्ला में भी लिखी और संस्कृत में भी इन्होंने अपनी कविताएं लिखी थी। ठीक है। अब मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। ठीक है। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति जो है अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग में माहिर हैं और इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा गया है। और छाया वादोत्तर दौर के वे ऐसे अनेक कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय थी। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं और सामयिक बोध से गहराई से जुड़े हुए नागार्जुन को जो है आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली है। ठीक है। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद जो है इन्होंने क्या की थी, अपनी काव्य रचनाएं की थी। अब यहाँ पर जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है दंतुरित मुस्कान। ये कविता जो है दंतुरित का मतलब होता है जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके दांत निकलते हैं, तो छोटे छोटे दो दांत उनके निकलते हैं, कभी नीचे के और कभी ऊपर के। तो वो उन छोटे से दांतों में जब बच्चा जो है मुस्कुराता है, उस मुस्कान को देखते हुए कवि यहाँ पर कविता को लिख रहे हैं। कविताएं छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों में के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। तो कवि ने यहाँ पर छोटे बच्चे के सुंदरता, जो उसके छोटे छोटे दांत निकलते हैं,
उस समय जो मुस्कान बच्चे के होती है उसके बारे में यहाँ पर इस कविता में वर्णन किया है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी जो है पिघल जाता है। अब कई बार आप भी देखते हैं छोटे बच्चे जब होते हैं उनकी मुस्कान को देखकर आप बहुत ज्यादा गुस्से में भी होते हैं, तो उन बच्चों को देखकर, बच्चे की छोटी सी मुस्कान को देखकर हर कोई बच्चे को जो है वो पिघल जाता है और वो जो है प्यार बस जो है बच्चे से प्यार करने लग जाता है। तो यहाँ पर उसी का यहाँ पर कवि ने जो है वर्णन किया है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बाकपन जुड़ जाता है, यानी नजरों से नजर मिल जाती है। इसी कविता में यहाँ पर नागार्जुन जी ने दूसरी कविता लिखी है फसल, और फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहर लहर लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने के लिए किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति जो है और लय कविता को प्रभावित बनाती है। कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। तो इससे पहले, फसल से पहले, हम आज की क्लास में कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान। तो कवि यहाँ पर छोटे बच्चे की जो मुस्कान, जब उसके दो दांत निकलते हैं आगे के, और उन दांतों में वो बच्चा जो है जब मुस्कुराता है, तो उस मुस्कान की यहाँ पर जो है कवि नागार्जुन जी वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। पसर पाकर तुम्हारा ही प्राण परस पाकर तो तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, दंतुरित मुस्कान का मतलब जब बच्चे के छोटे छोटे दांत आए होते हैं, छोटा बच्चा जब होता है, और उस दांतों की मुस्कान को देख करके कवि बहुत दिनों में जो है अपने घर आए, और घर आने के बाद उनके घर में एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, और उनकी जो मुलाकात है तब उस बच्चे से होती है जब उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं। और उस समय जब बच्चे की जो मुस्कान होती है वो बड़ी मनमोहक होती है, हर किसी के मन को जो है वो प्रसन्न कर देने वाली मुस्कान होती है। और इस मुस्कान को देखते हुए ही यहाँ पर कवि ने ये कविता लिखी है। क्या कहते हैं बच्चे से कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, कि तुम्हारी ये मुस्कान देखकर मृतक में भी ये क्या कर देगी, जान डालने वाली, अर्थात निराश मन के में भी जो है ये क्या कर देगी, आशा भर देगी। तुम्हारी मुस्कान को देख के जो निराश मन वाला होगा उसके मन में भी जो है आशाओं की जो है आशाएं उमड़ने लग जाएंगी। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूलि धूसर तुम्हारी ये गात, गात का मतलब यहाँ पर शरीर है, और धूलि धूसर यानी कि धूल से तुम्हारा जो पूरा शरीर जो है क्या हो गया है, धूल से लिपटा हुआ है, धूल ही धूल तुम्हारे शरीर में जो है हो रखा है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जैसे यहाँ पर जलजात। जलजात का मतलब अपने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसका अर्थ जाना था, ये कमल से है। तो कवि क्या कहते हैं कि धूल धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारा जो ये बदन है, तुम्हारा जो शरीर है, छोटे बच्चे आपने देखा होगा धूल में खेलते रहते हैं और वो पूरे धूल से जो है लिपटे होते हैं, लेकिन उनकी जो मुस्कान है तब भी इतनी सुंदर और मनमोहक लगती है। उसे क्या कहते हैं यहाँ पर कवि कि धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा धूल से लथपथ ये जो शरीर है, जो गात है, ये जो है ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी यानी कि मेरे घर में खिल गया हो। तो उस धूल में लिपटे हुए उस बच्चे को जो है कमल की संज्ञा दे रहे हैं कवि, और क्या कहते हैं कि धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम जो हो जल से उठ करके, जैसा जल में जो है कमल खिलता है,
कीचड़ में, जल में जो होता है, नीचे जल और कीचड़ होता है, तो वहां पर वो जो सुंदर कमल खिला होता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब तुम धूल में लिपटे हुए, तुम्हारा पूरा शरीर धूल से लिपट कर यहाँ पर तुम दिख रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कमल मेरे घर में खिल गया है। आगे कहते हैं, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो पाषाण का मतलब पत्थर से है कि तुम्हारा स्पर्श, परस का मतलब स्पर्श, तुम्हारा स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यानी कि तुम्हारा स्पर्श पाकर कठिन मन वाला, कठिन अब यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर कवि ने लगाया है, क्योंकि मृतक में भी डाल दे जान, अर्थात यहाँ पर क्या किया है, मृतक में कभी जान आ सकती है, नहीं आ सकती है, लेकिन कवि ने यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार लगाया है। यानी कि क्या कहा है, जिस मन में निराशा जो है आ जाती है, वो मन है दुखी, आप कभी भी जाइए, कभी आप बहुत दुखी मन होंगे और छोटा बच्चे को देखकर जो है हमारा मन जो है खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और हम जो है आशाओं से भर जाते हैं, हमारे मन में जो है एक नई आशा और प्रसन्नता जो आ जाती है, उसी को यहाँ पर उन्होंने मृतक कहा है। किसको, जो बड़े ही जिसके मन में जो है आशाएं टूट चुकी हैं, बहुत दुखी मन वाले को ही क्या कहा है, मृतक कहा है। ठीक है, आगे कहते हैं, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे धूल से भरा हुआ ये जो गात है, जो शरीर है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कमल जो है तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारे ही प्राण, तुम्हारे स्पर्श पाकर के ऐसा प्रतीत होता है कि कठिन पाषाण यानी कि कठिन पत्थर, जो कठोर पत्थर होता है, वो भी जल पिघल करके क्या बन गया है, जल बन गया है। अब आप किसी क्रोधित व्यक्ति को भी देखिए, आगे से कोई सुंदर सा छोटा सा बच्चा देख करके, उसकी मुस्कान को देख करके जो है उसका मन भी पिघल जाता है, उसका क्रोध भी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार कवि ने लगाया है। कठिन पाषाण कभी जल नहीं बन सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो कठिन मन वाला होता है, जिसके मन में जो है क्या है, कठोरता है, वो जो है उस दंतोरित मुस्कान को देखकर के मन भी जो है क्या हो जाता है, पिघल जाता है, वो भी जल की तरह जो है पिघलने लग जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यानी कि कठिन जो पाषाण है, कठिन मन वाला व्यक्ति भी क्या हो गया होगा, वो भी पिघल गया होगा। ठीक है, आगे देखिए, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। आगे कहते हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं में फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारी क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छवि मार। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल। जो सैफालिका के फूल होते हैं वो बड़े नाजुक होते हैं, बड़ी जल्दी वो झड़ जाते हैं। तो क्या कहते हैं, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। बांस जो है डंडा होता है और वो बड़ा अकड़ में होता है ना, ऐसा आप कह सकते हैं। और बबूल में क्या होते हैं, कांटे होते हैं। तो क्या कहते हैं, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल, कि बांस, वो बांस था या बबूल जो तुम्हें छूते ही क्या हो गए हैं, जैसे कि सैफालिका के फूल जो है बड़े नाजुक होते हैं, छूने से ही वो झरने लग जाते हैं, तुमको छूने से जो बांस और बबूल भी क्या हो गए हैं, सैफालिका के फूल की तरह झरने लग गए हैं। आगे कहते हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, क्योंकि कवि जो है बड़े लंबे समय से जो है घर आए हैं और वहां पर उस छोटे से बच्चे को देख करके क्या कह रहे हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब प्रश्न पूछते हैं किसको, उस छोटे बच्चे को, कि तुम मुझे
पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, यानी कि एकटक लगाकर। अनिमेष का मतलब यहाँ पर लगातार किसी को देखना, एकटक लगाकर देखना, बिना पल के झपकाए जो है किसी को देखना। देखते ही रहोगे अनिमेष। अब आपने छोटा बच्चा देखा होगा, किसी अजनबी को जब वो देख लेता है तो वो जो है उसको देखता रहता है, ठीक है, एकटक होकर उसको देखता रहता है कि कौन अजनबी आ गया है। थक गए हो, अब यहाँ पर जो है कवि किसको कह रहे हैं, उस छोटे बच्चे को। थक गए हो क्योंकि तुम मुझे लगातार बिना पलकों को झपकाए जो है मुझे देख रहे हो। उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कवि, थक गए हो, आंख लूं मैं फिर, यानी कि मैं क्या अपनी आंखों को फेर लूं तुमसे, ताकि तुम मुझे अनिमेष जो है लगातार देखना जो है बंद कर दो। ठीक है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। अब यहाँ पर फिर जो है कवि कह रहे हैं कि क्या हुआ यदि तुम्हारा और मेरा जो है इससे पहले परिचय नहीं हुआ, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज मैं न सकता देख। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा उस छोटे से बच्चे को कि यदि तुम्हारी माँ जो है हम दोनों के बीच में माध्यम न होती तो फिर क्या होता, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि कहते हैं उस बच्चे से कि क्या हुआ जब तुम्हारा और मेरा जो है इससे पहले परिचय नहीं हो पाया है, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज मैं न सकता देख, मैं तुम्हें फिर देख नहीं सकता, यदि यानी कि तुम्हारी माँ तुम्हारा पालन पोषण न करती तो मैं तुम्हें देख न सकता, मैं न पाता जान, और ना ही मैं तुम्हें जान पाता, क्योंकि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, और ना ही मैं तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान को देख पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। और यहाँ पर कवि जो है उस छोटे बच्चे को क्या कह रहे हैं कि तुम भी धन्य हो और माँ भी तुम्हारी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, क्योंकि मैं जो हूँ चिर प्रवासी, यानी कि मैं जो हूँ बहुत समय से जो है बाहर था, तुमसे दूर था। मैं इतर यानी कि मैं दूसरा हूँ, और मैं अन्य, तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अन्य हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। तो यहाँ पर कवि स्वयं को जो है उस छोटे से बच्चे को क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ, मैं अतिथि की तरह हूँ, क्योंकि तुम्हारा और मेरा जो है संपर्क ही नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी माँ की जो उंगलियां हैं वो क्या कराती रही, मधुपर्क। मधुपर्क होता है पंचामृत, आपने कई बार कथाओं में पढ़ा और पिया होगा पंचामृत, जिसमें आपका शहद, दूध, दही, गंगा जल और 5 जो है इसमें जो है क्या रहती है, मिले हुए रहते हैं, जिसको पंचामृत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कवि जो है उस छोटे से बच्चे से क्या कह रहे हैं कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। मैं तो तुम्हारे लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, एक अतिथि की तरह हूँ। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, तुम्हारी माँ की जो उंगलियां हैं वो तुम्हें क्या कराती रही, मधुपर्क कराती रही, अर्थात तुम्हें पंचामृत, वो दूध, दही, शहद और पानी जो है खिलाती रही, पिलाती रही। देखते तुम इधर कनखी मार यानी कि तिरछी नजरों से, तुम मुझे जिस प्रकार से देख रहे हो, मेरी तरफ जिस प्रकार से देख रहे हो, और होती जब की आंखें चार, और जब मैं भी आपको, आंखें चार होने का मतलब एक दूसरे को एकटक लगाकर देखना, और जब मैं भी तुम्हें इधर से देख रहा हूँ तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। तब मुझे तो है तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान जो है बड़ी क्या लग रही है, छविमान, अर्थात सुंदर लग रही है। ठीक है, तो ये था इस कविता का अर्थ और इसका भावार्थ। चलिए इसको एक बार फिर से आप पढ़ेंगे, और इस कविता के, तो प्रस्तुत कविता नागार्जुन द्वारा लिखित एक बच्चे की सुंदर सी मुस्कान पर ये कविता इन्होंने लिखी है। प्रसंग में आप ये लिखेंगे कि जब कवि बहुत समय से जो है बाहर से अपने घर आए तो वहां पर एक छोटे बच्चे की मुस्कान को, यानी कि वो उन्हीं का बच्चा है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि उनका बच्चा है, लेकिन जिस संदर्भ में लिखी जा रही है ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि उनके घर में उन्हीं का ये बच्चा है। और उस बच्चे की जो मुलाकात है उस समय अपने पिता से हो रही है, अर्थात कवि से हो रही है। जब उस बच्चे के छोटे छोटे दांत निकल आते हैं तो क्या कहते हैं कवि, दंतुरित मुस्कान। इसी कविता को यहाँ पर कवि लिख रहे हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो उस मनमोहक मुस्कान को देखते हुए कवि ने क्या कहा कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, यानी कि जो छोटे छोटे दांतों
के साथ तुम्हारी जो ये मुस्कान है मृतक में भी डाल देगी जान। अब आप कई बार थके हुए होते आते हैं और या फिर कभी गुस्से में होते हैं और छोटे बच्चे को देखकर आपका गुस्सा एकदम से छूमंतर हो जाता है, एकदम से आप क्या हो जाते हैं, बड़े मृदुल हो जाते हैं, आपका मन जो है पिघल जाता है बच्चों की मुस्कान को देखकर, बच्चों को देख करके। तो इसी पर यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। जो मृतक शरीर है यानी कि जिसके अंदर निराशा, मृतक का मतलब यहाँ निराशा से है कि जो निराशा से भरा मन है उसका मन भी क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है। धूल धूसर तुम्हारी ये गात, यानी कि तुम्हारा जो बदन है, तुम्हारा जो शरीर है वो पूरे धूल से क्या हो रखा है, लथपथ हो रखा है। बच्चे क्योंकि धूल में ही खेलते खेलते रहते हैं। तो धूल धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलपात। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल में से जो कमल है वो वहां उस तालाब को छोड़ करके कहा, मेरी झोपड़ी में वो खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारा स्पर्श पाकर के ही, तुम्हारे स्पर्श को छूने से ही जो कठिन पाषाण है अर्थात जो कठिन पत्थर है वो भी पिघल करके जल बन गया, अर्थात जो कठोर मन वाला होगा वो भी पिघल जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चों को देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है। आगे यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, सो गया तुमसे कि झरने लग पड़े, सैफालिका के फूल बांस था की बबूल। तो आगे कवि ने क्या कहा कि तुम्हें छूकर ही झरने लगे, जैसे जो सैफालिका के फूल होते हैं वो बड़े कोमल होते हैं, छूने से ही वो झरने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। तो बांस क्या होता है, बांस में कांटे लगे होते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस बांस में क्या है, कांटे नहीं, कांटे बबूल में होते हैं। बांस जो है एक प्रकार से डंडा होता है, बिल्कुल सीधे खड़ा रहता है अपनी अकड़ में। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें छूते ही वो बांस और बबूल भी, जैसे शेफालिका के फूल जो है छूने से झड़ने लग जाते हैं, उनका भी ये हाल हो गया है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब कवि ने क्या कहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद अपने छोटे से बच्चे से वो मिल रहे हैं, घर में जो बच्चा उनका हुआ है, और क्या कह रहे हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। पूछ रहे हैं उस बच्चे से कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। क्योंकि बहुत जिनको बच्चा देख नहीं पाता है, यानी कि जो अजनबी होते हैं उनको बच्चे जो है एक टक लगाकर, अनिमेष का मतलब एक टक लगाकर या बिना पलके झपकाए किसी को देखना, तो देखते ही रहोगे अनिमेष, क्या तुम मुझे इस प्रकार से देखते रहोगे, थक गए हो। तो कवि ने क्या कहा है उस छोटे बच्चे को कि थक गए हो, आंख लूं मैं फिर, क्या मैं ही अपनी आंखें फेर लूं या यहाँ से हट जाऊं, ताकि तुम जो है, जो मुझे एकटक लगा करके देख रहे हो, तुम अपनी आंखों को मुझसे हटा पाओ। क्या हुआ, आगे आगे कहते हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित नहीं पहली बार। अब यहाँ पर फिर क्या कह रहे हैं कि क्या हुआ पहली बार यदि हम परिचित नहीं भी हुए हैं, मैं नहीं सकता देख, मैं नहीं पाता जान। तो कहते हैं, मैं नहीं सकता देख, मैं नहीं जा, यदि तुम्हारी, अच्छा, क्या हुआ यदि, यदि हो सके परिचित न पहली बार, क्या हुआ जब तुम्हारा और मेरा जो है इससे पहली जो है पहले परिचय नहीं हो पाया है। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ जो है तुम्हारे और मेरे बीच में माध्यम न होती, मैं न सकता देख, मैं तुम्हें न देख सकता और न पाता जान, और ना ही मैं तुम्हें जान पाता। ठीक है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, और ना ही तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान में देख पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि तुम भी धन्य हो, तुम्हारी जो ये मुस्कान है बड़ी सुंदर और मनमोहक मुस्कान है, ये भी धन्य है, और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, क्योंकि मैं तो कई समय से जो हूँ बाहर हूँ, चिर प्रवासी हूँ। ठीक है, मैं इतर यानी कि मैं दूसरा तुम्हें लग रहा हूँ, मैं अन्य तुम्हें लग रहा हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क रहा, क्या रहा संपर्क। तो यहाँ पर कवि जो है कह रहे हैं कि सही है कि तुम मुझे जो है इस प्रकार से दूसरा समझ रहे हो, क्योंकि इससे पहले अब तुम्हें मैं जो हूँ अतिथि की तरह प्रतीत हो रहा हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, क्योंकि तुम्हारा और मेरा पहले कोई संपर्क ही नहीं रहा। ठीक है, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। तुम्हारी माँ की जो उंगलियां हैं वो तुम्हें क्या कराती रही, मधुपर्क कराती रही।
देखते तुम इधर कनखी मार, तुम मुझे जो तिरछी नजरों से देख रहे हो, और होती जबकि आंखें चार, और जब मैं तुम्हें देखता हूँ, आंखें चार होने का मतलब एक दूसरे को देखना, ठीक है। और जब हम दोनों की आंखें चार होती है, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, और तब मुझे तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान जो है बड़ी छविमान लगती है, ठीक है। तो इसके भावार्थ को, और इसको आप जल्दी से लिख लीजिएगा, कविता को हेडिंग डालेंगे दंतुरित मुस्कान। और चलिए, अब यहाँ पर दंतुरित मुस्कान के कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इसके भावार्थ को हम जान चुके हैं, और प्रश्न उत्तर को हम करेंगे, और इसके बाद दूसरी जो कविता आपकी इसी में फसल है, इसका हम बाद में भावार्थ जानेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। अब इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, इसके प्रसंग और भावार्थ को आप खुद से लिखेंगे। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो क्या प्रभाव पड़ा, इसका अर्थ हम जान चुके हैं। तो क्या प्रभाव पड़ा, उत्तर लिखेंगे कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत ही मनमोहक लगती है, जो मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा। कवि को बच्चे की मुस्कान मनमोहक लगती है, कवि को बच्चे की मुस्कान मनमोहक लगती है, जो कि मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है, जो कि मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है। चलिए, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। दूसरा प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। चलिए, जल्दी इसका आंसर कीजिएगा। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, आप खुद से इसको फील करेंगे और फिर इसका आंसर बताएंगे। बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है। चलिए, इसका देखिए क्या क्या यहाँ पर अंतर बताया गया है, एक एक करके देखेंगे कि बच्चे और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर है। क्या क्या अंतर है, बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, जबकि बड़ों की मुस्कुराने की खास वजह होती है। बच्चों का मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है, परंतु बड़ों का जो मुस्कुराना है लोगों को प्रभावित नहीं करता है। तो बच्चे, आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, कई बार आप भी किसी अजनबी या किसी अपने रिश्तेदारों के घर जाते होंगे, तो वहां जब छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे मुस्कुराते रहते हैं, तो वो किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। लेकिन जबकि बड़े जो हैं किसी खास मौके पर ही हंसते हैं या मुस्कुराते हैं। बच्चों का जो मुस्कुराना है वो सभी को प्रभावित करता है, सभी के मन को मोह लेता है, लेकिन बड़ों की जो मुस्कुराहट है वो ऐसा नहीं होता है। बच्चों की हंसी में निश्चलता होती है, लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट कृत्रिम भी होती है ना। बच्चे जो मुस्कुराते हैं या हंसते हैं वो जो है निश्चल होती है, यानी कि वो अ, मुस्कुराते ही हैं, वो कृत्रिम नहीं होती है। लेकिन कई बार हम दिखाते भी हैं कि हम हंस रहे हैं, ठीक है ना। तो बड़ों और छोटों के बीच में, यानी कि बच्चों और बड़ों की जो मुस्कान है उसमें ये एक अंतर हो सकता है। चलिए, इसको आप लिखेंगे। पहला है, बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते, जबकि बड़े जो हैं किसी खास वजह से ही वो मुस्कुराते हैं। बच्चों का जो मुस्कुराना है वो सभी को प्रभावित करता है, सभी के मन को वो मोह लेता है, परंतु बड़ों का जो मुस्कुराना है वो लोगों को प्रभावित नहीं करता है। बच्चों की हंसी जो है निश्चलता होती है, लेकिन बड़ों की जो मुस्कुराहट है वो कृत्रिम भी हो सकती है, यानी कि वो बनावटी हंसी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो सच में हंस रहा है, कभी कभी हम दिखाने के लिए भी हंसते हैं, है ना। तो ये हो सकता है अंतर। चलिए,
साथ ही साथ प्रश्न नंबर 3 है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। चलिए प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। चलिए चलिए इसका उत्तर है, कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को जिन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है वे निम्नलिखित हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या यहाँ पर किसके माध्यम से बच्चों की मुस्कान का सौंदर्य का वर्णन किया है। उन्होंने क्या कहा है कि बच्चों का जो मुस्कान है उस मुस्कुराहट को देखकर मृतक में भी जान डाल देता है। वो मुस्कुराहट मृतकों के मन को भी में भी जो है वो जान डालने वाली होती है। कमल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलना, वो इतनी सुंदर है, ऐसा प्रतीत हो रहा था कवि को जैसे कि कमल जो है तालाब को छोड़कर उनके झोपड़ी में, उनके घर में खिल गया हो। बांस और बबूल से शेफालिका के फूलों का झड़ना, तो जो बांस है जो कि बिल्कुल एक डंडा है, एक लकड़ी रहता है खड़ा, है ना, और बबूल पर कांटे होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें बच्चों की जो स्पर्श को छू करके वो बांस और बबूल भी जो है जैसे मानो शेफालिका के फूलों की तरह वो झड़ने लग गए हों, यानी कि वो भी पिघल गए थे। स्पर्श पाकर पाषाण का पिघलना, यानी कि पत्थर का भी पिघलना, और तिरछी नजरों से देख कर मुस्कुराना। है, तो यहाँ पर जो है ये जो है सौंदर्यों का बिंबों के माध्यम से कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। तो चलिए इसको भी जल्दी से लिखेंगे। पहला है मृतकों में भी जान डाल देना, दूसरा है कमल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलना, तीसरा है बांस या बबूल से शेफालिका के फूलों का झड़ना, चौथा है स्पर्श पाकर पाषाण का पिघलना अर्थात पत्थर का पिघलना, और पांचवा है तिरछी नजरों से देखकर मुस्कान, तिरछी नजरों से देखकर मुस्कान। चलिए जल्दी लिख लेंगे इसे। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है, आपको भाव स्पष्ट करना है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। अब इसके भावार्थ को हम समझ चुके हैं, ठीक है ना। ये उत्तर आप स्वयं करेंगे। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि बच्चे की मुस्कान को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुस्कान को देखकर, और बच्चा जो है धूल से क्या हुआ था, लथपथ दांत, यानी कि पूरे शरीर से में जो है उसके जो धूल लगी हुई है उसको देखकर ऐसा लग रहा था, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, अर्थात कि तालाब के जो जलजात यानी कि कमल हैं वो वहां जल को छोड़ करके मेरी ही झोपड़ी में खिल गए हैं। अब आगे कुछ और यहाँ पर भाव स्पष्ट के प्रश्न हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आज की क्लास में हमने यहाँ पर जो आपका शीर्षक है दंतुरित मुस्कान, इसके भावार्थ को समझे, साथ ही साथ हमने इसके कुछ प्रश्न उत्तर किए हैं। आगे की क्लास में इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे और इसी में आपका एक दूसरा काव्यांश है फसल, इसके बारे में भी हम इसका भावार्थ जानेंगे, उसका शब्दार्थ जानेंगे और फिर इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।